नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटिया। डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, आयुर्वेद फैकल्टी, अष्टांग हृदय। अन्न स्वरूप अध्याय का सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। अब सिंबी धान्य वर्ग के बारे में। सिंबी धान्य वर्ग कहते हैं जो फली में जो आते हैं, फली में जो लगते हैं उनको सिंबी धान्य वर्ग कहते हैं। जो फली में आते हैं उनको सिंबी धान्य वर्ग कहते हैं। उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सिंबी धान्य वर्ग के सामान्य गुण है कि मुदग, आढ़क, मसूर आदि सिंबी धानम विबंधकृत। ये मुदग यानी मूंग की, आढ़क अरहर और मसूर मूंग, अरहर और मसूर आदि ये सिंबी धान्य हैं। इनको सिंबी धान्य कहा गया है। और ये क्या करते हैं? विबंधकृत। ये प्राय विबंध कारक होते हैं, यानी विबंध को वायु का अवरोध करने वाले होते हैं। वायु को अवरोध करते हैं यानी विबंध कारक होते हैं। इसके आगे कषायम स्वादु संग्राही। ये कषाय रस है, स्वादु रस है, मधुर रस है, संग्राही है, संग्राही हैं। विपाक में कटु हैं, शीतवीर्य हैं, लघु है, और मेद, कफ, रक्त और पित्त में पथ्य एवं प्रधेय एवं परिषेक में उपयोगी हैं। इस प्रकार से ये उपयोगी हैं। मेद श्लेष में पित्त सुविस्तम लोक, इस प्रकार से ये उपयोगी कहे जाते हैं। मूंग के गुण। मूंग में है वरो अत्रम, मुदगो अल्पचल है, कलायस्त्वति अति वातल है, राजमासो अनिल करो, रुक्षो बहु सकृद गुरु। अब मूंग के गुण के बारे में बताया है। सिंबी धान में मूंग श्रेष्ठ होता है। सिंबी धान वर्ग में जो है मूंग सबसे श्रेष्ठ होता है। ये क्या है? अल्पचल है, यानी कुछ वायु को करता है, कुछ मतलब अल्प रूप से वायु को बढ़ाता है। कलाय अति वातल है, और कलाय बोलते हैं मटर को। मटर अत्यधिक वातल यानी बहुत अत्यधिक वायु कारक होता है। राजमासो अनिल करो। राजमास भी साधारणतः वायु कारक होता है। रुक्ष है, बृहद सकृत गुरु, और मल को अधिक मात्रा में लाने वाला होता है, और गुरु है। कुल्थी के गुण। कुल्थी गुण के बारे में बताया है। उष्णा कुलथ्या पाके अम्ला, सुक्रास में श्वास पीनसान। यानी कुल्थी जो है उष्णवीर्य है, पाक में अम्ल है, शुक्र, अस्मरी, श्वास और पीनस में लाभकारी है। काश, अर्श, कफ, वातास्य घंटी। काश को, अर्श को, कफ को और वात रोगों को नष्ट करती है, वात रोगों को शमन करती है। पित्तास्त्रदा परम, और पित्त और रक्त कारक है। परम अतिशय मतलब परम अतिशय, यानी अत्यधिक रूप से पित्त और रक्त कारक कही गई है। निष्पाव के गुण। निष्पाव यानी सेम के गुण। निष्पाव वात पित्ता स्तन्य मूत्र करो गुरु। निष्पाव जो है यानी सेम की फली जो है, ये वात पित्त यानी वात को, पित्त को, अस्त्र यानी रक्त को, स्तन्य यानी दूध को, और मूत्र करो यानी मूत्र को बढ़ाने वाला होता है, और गुरु यानी गुरु है, भारी है। सर का मतलब अतिसारवाचक यानी मृदु विरेचक है। विदाह कारक है। द्रक, शुक्र, कफ, शोप, विषाप है, और द्रक के यानी दृष्टि के लिए, शुक्र के लिए, कफ के लिए, शोप के लिए, इन सब को नाश करने वाली है, विषनाशक, इनका नाश करने वाली है। उड़द के गुण के बारे में बताया है कि उड़द मांस है, स्निग्धो, बल श्लेष में पित्त करस है। मांस यानी उड़द जो है स्निग्ध है, बल को बढ़ाने वाला है, श्लेष में कफ को बढ़ाने वाला है, मल को बढ़ाने वाला है, पित्त को करने वाला है, सर यानी मृदु विरेचक है, मृदु विरेचक कहा गया है। गुरु उष्णो अनिलाहा। गुरु है, उष्ण है, अनिल यानी वात का शमन करने वाला है। स्वादु यानी मधुर है। शुक्र वृद्धि विरेकृत, और शुक्र की अत्यधिक वृद्धि करता है, और विरेकृत यानी उसको बाहर प्रवृत्ति करने वाला भी होता है। शुक्र की वृद्धि भी करता है और शुक्र को प्रवृत्त करने वाला भी होता है मांस उड़द। करभी और कौच के गुण। फलानी मांस विद्या काकुंडला आत्मगुप्तयो, मतलब काकुंडला और आत्मगुप्ता, ये कौच के बीज को कहते हैं। तो कौच का बीज जो है ये मांस के समान ही गुणकारी होता है। मांस के समान ही गुणकारी माना गया है कौच के बीज को। तिल के गुण के बारे हैं। उष्ण त्वचो
हिम स्पर्शो केश्यो बलस तिलो गुरु। जो तिल के बारे में जो बताया है ये उष्ण है, उष्ण वीर्य है बहिप्रयोग में उष्ण वीर्य है। और त्वचो त्वचो यानी त्वचा के लिए त्वचा दोष नाशक, त्वक दोष नाशक, त्वचा के दोष का नाश करने वाला है। हिम स्पर्श में शीतल है। केश्यो बालों के लिए हितकर है। बलकारी है। तिल के बारे में, और गुरु यानी भारी है। अल्पमूत्र यानी अल्प मूत्र को करने वाला, मूत्र को अल्प करने वाला है, मूत्र को कम, मतलब जो अधिक पेशाब करते हैं उनको तिल का सेवन किया जाता है। तो अल्प मूत्र को अल्प करने वाला है। कटु है, पाके व्यवहार में कटु है। मेघा अग्नि कफ पित्तकृत, मेघा यानी बुद्धि को, अग्नि को यानी जठराग्नि को, कफ और पित्त को करने वाला होता है, इसको बढ़ाने वाला होता है, पित्तकारक है। अलसी और कुसुम के बीज के गुण, अलसी और कुसुम के बीज के गुणों में है कि स्निग्ध उमा यानी अलसी, उमा जो अलसी यानी स्निग्ध है, स्वादु है, मधुर है। तिक्तोष्णा तिक्त है, उष्ण है। कफ पित्त करी गुरु, और कफ और पित्त को करने वाली है, और गुरु यानी भारी है। द्रक शुक्र हृत कटु पाके, द्रक शुक्र हृत, द्रक यानी दृष्टि को और शुक्र का नाश करने वाली है, हृत यानी उनको हरने वाली है, नाश करने वाली है। कटु पाके विपाक में कटु है। तद बीजम कुसुम्बजम, और कुसुम्ब के बीज भी इसी प्रकार के गुणकारी यानी अलसी के बीज के समान ही गुणकारी होते हैं कुसुम के बीज। मासो अत्रम सर्वे अवरो यवकम सूख जेसुचे। तो मांस जो सिंबी धान्य में, तो मांस को सबसे बुरा बताया, अवर यानी खराब है। सिंबी धान्य में तो मांस सबसे अवर है यानी अश्रेष्ठ है। और यवक सूख धान्यों में यवक यानी जौ को सबसे हीन यानी अवक यानी हीन गुणों में बताया, अवर गुणों में बताया, इस तरह से बताया गया। नवीन और पुराने धान के बारे में बताया इन्होंने। नवीन धान के क्या गुण होते हैं और पुरातन धान के क्या गुण है उसके बारे में बताया है। नूतन धान्य नवम धान्यम अभिसंधि, नया धान्य जो है अभिसंधि कारक होता है, स्रोतों को कब से भरने वाला होता है, अभिसंधि कारक होता है। और लघु संवत्सरो रोचितम, और संवत्सर एक साल पुराने जो अन्न है धान्य है वो लघु होता है, एक साल पुराना जो धान्य होता है वो लघु हो जाता है। शीघ्र जन्मा तथा सूक्ष्म निस्तुषम युक्ति भर्जितम, और जो धान्य जल्दी उग जाता है और तुष्ट होता है, युक्तिपूर्वक बना हुआ होता है, वह धान्य भी लघु माना गया है, उस धान्य को भी लघु गुणकारी कहा गया है। अब इसके बाद में ये सिंबी धान्य वर्ग समाप्त हो जाता है। अब कृतान्य वर्ग के बारे में वर्णन किया गया। कृतान्य वर्ग का मतलब है जो जिसको कृत यानी बढ़ाना पड़ता है, जिसको कृतान्य क्या मतलब जिस अन्न को बनाया जाता है वो कृतान्य वर्ग कहलाता है। ये इसमें विशेष तौर से पेया विलेपी का काम आता है। पेया विलेपी संशोधन के बाद में देते हैं। संशोधन यानी वमन विरेचन से संशोधन होने के बाद में जठराग्नि बहुत मंद हो जाती है, उसको तीक्ष्ण करने के लिए और धीरे धीरे पेया विलेपी देते हैं, एक साधारण भोजन देते हैं। इसके बाद में इसलिए उसका वर्णन किया गया है। तो कृतान्य वर्ग में मंड पेया विलेपी का वर्णन किया गया है। इसमें लिखा है चावल के मांड के गुण। मंड पेया विलेपी नामो धनस्य च लाघवम। तो मंड पेया और विलेपी ओदन यानी चावल, ये पूर्व क्रम से लघु है, मतलब जैसे जो इतना पहले है वो उतना ही लघु कहलाता है। मतलब सबसे लघु मंड होती है और सबसे भारी इसमें ओदन को बताया गया है। यथापूर्वम लघु है। और शिवस्तत्र मंडो को क्या बताया है? कल्याणकारी। मंड को सबसे अधिक कल्याणकारी बताया गया है। मंड यानी चावल का जो मांड होता है वो सबसे अधिक कल्याणकारी बताया गया है उसको, मंड को। वातानुलोमनम, ये वायु का अनुलोमन करने वाला होता है, मतलब वायु का अनुलोमन, वायु को सही गति में लाने वाला होता है, वायु को अनुलोमन करने वाला होता है। और आगे तृण ग्लानि निदोषक शेषघ्न, ये तृण यानी प्यास को, ग्लानि को नष्ट करता है, प्यास को नष्ट करता है। और शेष दोष, जो दोष शेष रह गए हों पंचकर्म में, जो दोष शेष रह गए हों वो मंड पेया विलेपी के सेवन करने से वो खत्म हो जाते हैं। पाचन करने में सही है, भोजन का पाचन सही होता है। धातु सामकृतम, और धातुओं को सामान्य करने में सर्वश्रेष्ठ है। स्रोतो मार्दवता उत्पन्न करने वाला होता है। कृत स्वेदी, और पसीना लाने वाला होता है। संदूक क्षति चालनम, और चा अनलम यानी अग्नि, और अग्नि यानी अग्नि का मतलब जठराग्नि, और जठराग्नि को संदूक क्षति यानी जठराग्नि को प्रबल करता है। कौन? ये मंड पेया विलेपी। तो मंड के गुण बताए हैं कि मंड जो है जठराग्नि को प्रदीप्त करता है सबसे अत्यधिक, और सबसे अत्यधिक श्रेष्ठ मंड को ही बताया गया है। पेया के गुण में है क्षुद्र तृष्णा ग्लानि दौर्बल्य कुक्षी रोग ज्वरापहा मलानुलोमिनी पथ्या पेया दीपन पाचनी।
इसके बारे में है कि पेय जो है भूख, प्यास, ग्लानि, दुर्बलता, कुक्षिरोग, ज्वरनाशक, मल का अनुलोमन करने वाली, शरीर के लिए हितकारी और दीपन और पाचन गुणकारी होती है। इसी प्रकार से विलेपी गुण बताएं। विलेपी ग्राहिणी हृदय, विलेपी ग्राहिणी है, ग्राहिणी यानी ग्राही है, हृदय यानी हृदय के लिए हितकारी है, तृष्णाग्नि यानी प्यास को खत्म करने वाली है, दीपनी यानी अग्नि को प्रदीप्त करने वाली, हिता उसके लिए हित है, और हित और किस किस के लिए है, व्रण, अक्षी रोग, संशुद्धि, दुर्बल स्नेह पायिता, और जिनको व्रण रोगी हो, अक्षी रोगी हो, जिनको वमन वितन शुद्ध किया गया हो, दुर्बल रोगी हो और नित्य स्नेह पान करने वाले लोगों के लिए ये विलेपी बहुत हित है। भात के गुण में बताया गया है। भात क्या है? सुधोतम, प्रस्तुतम, स्विन्नो, अत्युष्मो, चोदनो लघु, मतलब शुद्ध होते यानी अच्छी प्रकार से धुले हुए, प्रस्तुत यानी अच्छी प्रकार से जिनका मान निकाला हो ऐसे, सुन्नो अच्छी प्रकार से पके हुए। ये जो अन्न है ये क्या करता है, ये जो गर्म अन्न है, जो गर्म चावल होंगे वो क्या है, लघु होंगे, लघु ऐसा भात जो है गर्म है वो लघु कहलाएगा। और इसके अलावा यश चाग्नेय औषधम क्वाथम साहितो, और जो आग्नेय यानी अग्नि के गुणों से, अग्नि के गुण कौन से, पंचकोल वाली चित्रक और मरीच वगैरह, इनके साथ जो अग्नि के गुण वाली औषधि के साथ पक्व किया हो गया जो भात है वो अत्यधिक रूप से लघु होता है, अत्यधिक रूप से लघु माना जाता है उसको। और ये क्या है, भ्रष्ट तंडुल, उस तंडुल को यानी उससे बनाया हुआ तंडुल यानी उसको बहुत अत्यधिक लघु माना गया है। विपरीत गुरु, और इसके विपरीत जो होता है उसको गुरु माना गया है। क्षीर मांस आधे सारितम, क्षीर यानी दूध के साथ और मांस के साथ जो बनाया जाता है वह जो है वो उसके विपरीत यानी वो थोड़ा सा भारी होता है, इसके विपरीत भारी होता है, खोया बन जाता है, उसको मान निकालने होता है वो भारी हो जाता है। इसके अलावा द्रव्य क्रिया योगी सर्वत, इस प्रकार से ये भात जो है जो मांस से पकाया हुआ है वो गुरु हो जाता है। इस युक्ति से पेय आदि के सब भक्ष के द्रव्य क्रिया और संयोग और मान आदि के गुणों को समझना चाहिए। आगे मांसरस के गुण, मांसरस की गौण है ब्रहणम प्रीणो वृष्य चक्षुषो व्रणहारस है। ब्रहण मांसरस जो है ब्रहण यानी पुष्ट करने वाला होता है, प्रीण यानी तृप्तिकारक है, वृष्य है यानी बाजीकरण है, चक्षुष जो है आंखों के लिए हितकारी है, और व्रणास व्रण यानी व्रण को नाश करने वाला होता है। ऐसे मुंह का इसके गुण है मुदगस्तु पथ्यम, मुंह का ये जूस जो है पथ्य होता है। और संशुद्धि व्रण कंठ अक्षी रोग नाम, और किसके लिए पथ्य है, जिन्होंने संशुद्धि की हो यानी वमन वितरण जिसको किया हो, कंठ रोगी हो, व्रण रोगी हो, अक्षी रोगी हो, इन सब के लिए ये पथ्य कहलाता है। मुंह का यूज इन सबके लिए पथ्य है। कुल्थी के यूज के गुण, कुल्थी के यूज क्या करता है, वातानुलोमनी, कुल्थी क्या है, वातानुलोमनी है कुल्थ्यो। गुल में तूनी प्रतूनी जीत, और तूनी और प्रतूनी ये वात व्याधियाँ है, इन सबको जीतने वाली होती है, तूनी प्रतूनियों को जीतने वाली होती है। आगे तिल के बने हुए पदार्थों के गुण बताए इन्होंने। तिल प्रण्याक विकृति, शुष्क शाकम विरूढ़कम, सांडा की वटकम, दखनम, दोसलम, ग्लपनम गुरु, जो तिल से बनी हुई विकृति का मतलब तिल से बने हुए जो पदार्थ होते हैं, पिण्याक खली की विकृति, ये शुष्क काश, अंकुरित धान्य, सांड की वटक, ये सब दृष्टिनाशक हैं, दोषकारक हैं, ग्लानिकारक है और गुरु हैं। इनके बारे में बताएं। आगे रसाला के गुण क्या है, श्रीखंड के गुण क्या है। श्रीखंड जो रसाला होती है वो रसाला, ब्रहणी, वृष्या, स्निग्धा, बल्या, रुचिप्रदा। रसाला जो है ब्रहणी है, वृष्य है, स्निग्ध है, बल्य है और रुचि प्रदान करने वाली होती है। ऐसे पानक के गुण बताए हैं पन्ने के, उसमें लिखा है पन्ना के गुण क्या है, श्रम, क्षुत, त्रट, क्रम, हरम, पानकम, प्रेरणम गुरु। ये क्या है, श्रम को, थकावट को हरने वाला है, भूख को खत्म करने वाला है, प्यास को खत्म करने वाला है, क्लेमेन थकावट को खत्म करने वाला है, प्रेरणम यानी मन को प्रसन्न करता है पानक, और गुरु यानी भारी होता है। विष्टम्भ करता है, मूत्रल है, हृदय है, यथा द्रव्याणाम चयत, और जिस द्रव्य से बनाया गया पानक होता है उस द्रव्य का गुणकारी वो होता है। धान के अलावा गुण बताए हैं लाजा, त्रट, छर्द, अतिसार, मेह, मेद, कफच्छिदय, कास, पित्तोष्मा, दीपनाम, लाघवोह में। तो ये खील जो है, राजा की खील जो है प्यास में, वमन में, अतिसार में, प्रमेह में, मेद में, कंडू में इनको नष्ट करती है, कास और पित्त का शांत करती है, अग्नि प्रतिपक है, लघु और शीत है। इसी प्रकार से चिवड़ा के गुण बताए हैं पृथको, गुरुवा, बल्या, कफ, विष्टम भी कारिणी। पृथक यानी चिवड़ा जो चावल का बना हुआ होता है वो भारी होता है, बलकारक है, कफ को वारी है और विष्टम्भ करने वाला है। ऐसे भुने हुए जौ के गुण बताए हैं कि धाना, विष्टमनी, रुक्षा, तर्पणी, लेखनी गुरु, यानी धान से बनाई हुई जो भूसी है वे विष्टम्भी है, रुक्ष है, तर्पण है, लेखन करने वाली है और गुरु उसको बताई गई है। इस प्रकार से ये अध्याय आपका यहाँ पूरा होता है। दिस सेशन प्रोवाइड बाय डिजिटल लेसन 2
I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please comment mention box. I will resolve it. Thank you.